खेतों के ऊपर सूरज की पहली किरण जैसे ही फिसली, मिट्टी की सौंधी गंध हवा में घुल गई और पगडंडी पर जमी हल्की धूल बिना उड़े ही अपने स्थान पर ठहरी रही। बैलों की घंटियों की आवाज़ दूर कहीं धीमी होकर रुक गई थी, जैसे किसी ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा ही ना दिया हो। आंगनों में पड़े पानी के घड़े अब भी रात की ठंडक संजोए थे और उनके पास रखी लोटियां वैसे ही टिकी थीं। गांव के लोग उठ चुके थे, पर उठने में वह जल्दबाजी नहीं थी जो अक्सर दिन को आगे धकेल देती है। किसी के कदमों में हड़बड़ी नहीं थी, किसी की आंखों में बेचैनी नहीं। लगता था जैसे यह सुबह किसी और गति से जन्मी हो। कच्चे घरों के सामने रखी चौकियां खाली पड़ी थीं। उन पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने वाले बूढ़े अभी बाहर नहीं आए थे। दरवाज़ों की कुंडियां भीतर की ओर झुकी नहीं थीं, बाहर की ओर भी नहीं। वे बस वहीं टिकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें छूने की ज़रूरत ही न समझी हो। भीतर से आती हल्की खटर पटर भी थमी हुई थी। औरतें रसोई में थीं, पर चूल्हे की आग धीमी थी। किसी ने लकड़ी ज़्यादा नहीं डाली। आँच को भड़काने की इच्छा किसी के मन में नहीं जागी। हाथ काम कर रहे थे, पर मन कहीं और नहीं भाग रहा था। गली के मोड़ पर खड़ा नीम का पेड़ अपनी पत्तियां बिना हिले संभाले खड़ा था। आम दिनों में हवा उसके पत्तों को हिला देती, छाया में हलचल भर देती, पर आज वह भी स्थिर था। छाया गाढ़ी और ठंडी लग रही थी। नीचे मिट्टी पर पड़ी पुरानी हड़ाओं की जोड़ी वहीं थी, जैसे कल रखी गई हो। उसे उठाने वाला हाथ अभी आगे नहीं बढ़ा था। पास से गुजरते लोग उसे देखते, पर उठाने की जल्दी किसी को नहीं थी। बच्चे बाहर निकले तो उनकी हंसी जोर से नहीं फूटी। वे एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और धीरे धीरे आगे बढ़ जाते। कोई दौड़ नहीं, कोई धक्का नहीं। गेंद को भी उन्होंने जमीन पर जोर से नहीं पटका। वह हाथ से छूटी और पास ही लुढ़क कर रुक गई। किसी ने झुककर उठा लिया, पर खेल शुरू नहीं किया, जैसे खेल भी इंतजार कर रहा हो। बच्चों के चेहरे पर नींद का भारीपन नहीं था, बस एक नरमी थी जो आंखों के किनारों से उतरकर गालों तक फैल गई थी। खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ किसान चल रहे थे। हल उनके कंधों पर थे, पर उन्हें कंधे में चुभने की शिकायत नहीं थी। वे चलते हुए एक दूसरे से कुछ कह रहे थे, पर आवाज़ इतनी धीमी थी कि शब्द हवा में घुलकर खो जाते। कोई योजना नहीं बन रही थी, कोई हिसाब नहीं लगाया जा रहा था। बस चलना था और चलते रहना था। खेत आज भी वहीं थे, फसल आज भी वहीं थी, पर उन्हें देखने का नज़रिया कुछ और था। एक घर के भीतर खिड़की से आती रोशनी फर्श पर लंबी रेखा खींच रही थी। उस रेखा पर धूल के कण धीरे धीरे चमक रहे थे। अंदर रखी लकड़ी की अलमारी खुली थी। उसके भीतर कपड़े सलीके से रखे थे, जैसे उन्हें बाहर निकालने की कोई जल्दी न हो। घर का मालिक बाहर आंगन में खड़ा था, हाथ बांधे, आंखें आधी खुली। वह कुछ सोच नहीं रहा था, पर कुछ महसूस कर रहा था जो शब्दों में नहीं ढलता। गांव की एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पर बैठी थी। उसने दुपट्टा ठीक से ओढ़ रखा था, पर उसे कसने की ज़रूरत नहीं समझी। सामने से गुजरते लोगों को वह देखती, सिर हल्का सा हिलाती। कोई उसके पास रुकता नहीं, पर कोई उसे अनदेखा भी नहीं करता। सब कुछ अपने अपने ढंग से बह रहा था। उसके आंखों में बीते दिनों की परछाइयाँ थीं, पर वे भारी नहीं थीं। वे भी आज की सुबह की तरह हल्की थीं। तालाब की ओर जाने वाली पगडंडी पर पानी भरने वाली दो लड़कियां चल रही थीं। मटके उनके सिर पर थे, पर गर्दन सीधी थी। कदमों में तालमेल था। वे बात नहीं कर रही थी, पर चुप्पी में भी एक समझ थी। तालाब का पानी स्थिर था, उसकी सतह पर कोई लहर नहीं थी। उसमें आकाश की परछाई साफ दिख रही थी। मटके भरते समय पानी की आवाज़ भी धीमी थी, जैसे तालाब खुद नहीं चाहता हो कि उसे जोर से छुआ जाए। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, पर उसकी ध्वनि भी दूर तक जाकर नरम हो गई। वह किसी को बुला नहीं रही थी, बस अपने होने की सूचना दे रही थी। कुछ लोग उसकी ओर बढ़े, कुछ नहीं। जिनके कदम उस ओर उठे, वे भी धीरे चले। मंदिर का आंगन खुला था, पर वहाँ भी कोई भीड़ नहीं थी। धूप की किरणें वहाँ की सीढ़ियों पर पसर गई थीं और पत्थर की ठंडक उनके साथ घुल गई थी। घर के भीतर बच्चे की माँ ने उसे आवाज़ दी, पर आवाज़ में आदेश नहीं था। बच्चा आया
पास बैठ गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ कहा नहीं, हाथ की गर्मी ही काफ़ी थी। बच्चा वहीं बैठा रहा, आंखें इधर उधर घूमती रहीं। समय उस क्षण में फैल गया था। कोई आगे की चिंता नहीं थी, कोई पीछे का बोझ नहीं। गांव की सीमा पर लगे पुराने कुएं के पास 2 आदमी खड़े थे। वे पानी खींचने नहीं आए थे, बस वहाँ खड़े थे। रस्सी बाल्टी में बंधी थी, पर उसे नीचे उतारने का मन किसी का नहीं हुआ। कुएं के भीतर से ठंडक उठ रही थी, हवा उसमें उतर कर लौट रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कुएं में झांका। कुछ कहा नहीं, पर दोनों को लगा जैसे कुएं के भीतर भी वही ठहराव है। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था, पर उसकी गर्मी तीखी नहीं थी। उसकी रोशनी फैल रही थी, पर आंखों को चुप नहीं रही थी। छायाएं छोटी होने लगी थीं, पर उनमें भागने की हड़बड़ी नहीं थी। गांव की गलियां अब भी वैसी ही थी। कोई दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था, पर किसी ने जानबूझकर खुला भी नहीं छोड़ा था। बस सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। एक घर में बूढ़ा आदमी अपने पलंग पर बैठा था। पलंग चरमराया नहीं। उसने पैर जमीन पर टिकाए, पर उठने की जल्दी नहीं की। उसने बाहर झांका। खुले दरवाजे से आती रोशनी को देखा। उसके मन में कोई विचार नहीं आया, बस एक गहरी सांस भीतर गई और बाहर निकली। उसे लगा जैसे वह सांस भी गांव की हवा का ही हिस्सा हो। दिन आगे बढ़ रहा था, पर आगे बढ़ने का एहसास नहीं दे रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी और उसी में सुकून था। यह सुबह किसी घोषणा के साथ नहीं आई थी, ना किसी बदलाव का दावा कर रही थी। वह बस थी और अपने होने में ही सब कुछ समेटे थी। गांव ने बिना कहे उसे स्वीकार कर लिया था और उसी स्वीकार में एक गहरी अनकही शांति फैल गई थी, जो हर आंगन, हर गली, हर मन में धीरे धीरे उतरती चली गई। आंगन में रखे पीतल के लोटे को जैसे ही किसी ने थोड़ा सा सरकाया, उसकी हल्की सी खनक हवा में घुलकर दूर तक चली गई और फिर वहीं ठहर गई, जैसे उसे आगे जाने की ज़रूरत ही ना हो। उसी आंगन के कोने में चूल्हे पर चढ़ा पानी बिना उबले धीरे धीरे गर्म हो रहा था और उसकी भाप में मिट्टी, राख और लकड़ी की मिली जुली महक तैर रही थी, बल्कि खुले दरवाज़ों से निकलकर गली में फैल रही थी और गली से दूसरे आंगनों में चली जा रही थी। किसी ने दरवाज़ा बंद करने की सोची नहीं थी, न भीतर आने से रोका, न बाहर जाने से। लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर काम के बीच एक ठहराव था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं रहा था, बस उनकी गति को नरम कर रहा था। एक घर के आंगन से दूसरी ओर जाते हुए किसी के पाँव की आहट सुनाई दी, पर वह आहट इतनी धीमी थी कि पत्थरों पर भी उसका बोझ नहीं पड़ा। वह आदमी चलते हुए पल भर को रुका, सामने के आंगन में रखी तुलसी की क्यारी को देखा और फिर आगे बढ़ गया। किसी ने उससे पूछा नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, और उसने भी कुछ कहा नहीं। इस बिना पूछे और बिना कहे के बीच एक अजीब सी सहजता थी, जो हर कदम के साथ गहराती जा रही थी। आंगनों की सीमाएं जैसे मिट्टी की लकीरों से आगे बढ़कर मन के भीतर से मिटने लगी थी। कहीं एक औरत अनाज साफ कर रही थी। उसके हाथों की गति नियमित थी, पर उसमें जल्दी नहीं थी। दाने गिरते, छनते और अलग होते जा रहे थे। पास से गुजरती दूसरी औरत ने उसे देखा, मुस्कुराई और बिना रुके आगे चली गई। कोई आवाज़ देकर बुलाना ज़रूरी नहीं लगा। दोनों को पता था कि ज़रूरत होगी तो आवाज़ खुद रास्ता बना लेगी। खुले आंगन इस भरोसे को बिना शब्दों के संभाले हुए थे। धूप एक घर की दहरी पर टहरी, फिर अगले घर के भीतर फिसल गई। ठंडक भीतर से बाहर आई, जैसे घर सांस ले रहे हों। गली में चलते बच्चों के कदम अब और धीमे हो गए थे। वे किसी एक आंगन में झांकते, फिर दूसरे में। किसी आंगन में उन्हें ताज़ी गोबर लिप की महक मिली, तो किसी में सूखते कपड़ों की हल्की नमी। उन्होंने किसी चीज़ को छुआ नहीं, बस देखा और आगे बढ़ गए। उनका खेल आज देखने का था, छूने का नहीं। एक बच्चे ने दीवार से टेक लगाई। दीवार ठंडी थी। उसने हाथ हटा लिया और हथेली को देखा, जैसे उस ठंडक को याद में रख लेना चाहता हो। एक बूढ़ा आदमी अपने आंगन में बैठा जूते की धूल झाड़ रहा था। उसने जूता बाहर रखा, पर खुद भीतर नहीं गया। बाहर से आती धूप
उसके पैरों पर पड़ रही थी और भीतर से आती छाया उसके कंधों पर। दोनों के बीच वह बैठा था, जैसे किसी सीमा पर सामने से गुजरते लोग उसे देखते, सिर हल्का सा हिलाते और आगे बढ़ जाते। वह किसी को रोकता नहीं, किसी से बात शुरू नहीं करता। उसकी मौजूदगी ही काफ़ी थी। आंगन उसके चारों ओर फैला हुआ था, जैसे उसने उसे पकड़ रखा हो। कहीं बर्तन रखने की आवाज़ आई, फिर पानी गिरने की, फिर कुछ देर चुप्पी। यह चुप्पी खाली नहीं थी, इसमें पिछली आवाज़ों की परछाइयाँ थीं। कोई आवाज़ दूसरी को दबा नहीं रही थी। सब एक दूसरे के साथ जगह बांट रही थीं। गली में खड़ा एक कुत्ता भी बिना भौंके बैठा था। उसने कान खड़े किए, फिर उन्हें ढीला छोड़ दिया। उसे भी लगा जैसे आज किसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं। उसकी खुशबू बाहर तक आई। पास के घर में बैठी औरत ने उसे महसूस किया, पर उठकर देखने नहीं गई। उसे पता था कि वह खुशबू उसके हिस्से की नहीं, पर उसे महसूस करने का हक है। यही खुलापन आंगनों में पसरा हुआ था। किसी चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं थी और किसी चीज़ को पकड़ने की लालसा भी नहीं। गली के मोड़ पर एक आदमी खड़ा होकर अपने घर की ओर देख रहा था। उसका घर कुछ ही कदम दूर था, पर वहाँ जाने की जल्दी में नहीं था। वह देख रहा था कि कैसे लोग एक दूसरे के आंगन से होकर गुजर रहे हैं, जैसे यह रास्ता हमेशा से ऐसा ही रहा हो। उसके मन में पुराने दिनों की हल्की सी छाया उठी, जब दरवाजे अक्सर बंद रहते थे और आंगन भीतर तक सिमटे रहते थे। आज उन यादों में कोई कसक नहीं थी, बस तुलना थी, और तुलना के साथ एक शांत स्वीकार। धूप अब और फैल गई थी। उसने आंगनों के कोनों तक पहुंचकर वहां रखी पुरानी चीज़ों को छू लिया। कहीं एक टूटा घड़ा था, कहीं लकड़ी की पुरानी खाट, कहीं दीवार में धसी एक छोटी सी शेल्फ। धूप ने सबको एक सा बना दिया। भीतर और बाहर का फर्क कम होता गया। लोग भी इसी फर्क को भूलते जा रहे थे। वे भीतर जाते तो बाहर को साथ ले जाते, बाहर आते तो भीतर की ठंडक को अपने साथ रखते। एक बच्ची ने अपनी माँ को दूसरे आंगन में देखा। वह दौड़ी नहीं, बस चली। माँ ने उसे आते देखा, पर आवाज़ नहीं दी। बच्ची पास आकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ पल ऐसे ही रहीं, फिर बच्ची वापस मुड़ गई। यह आना जाना किसी काम के लिए नहीं था, बस होना था। आंगन इस होने को जगह दे रहे थे। गली अब किसी लंबी सांस की तरह फैल चुकी थी। उसका फैलाव आंखों से नहीं, महसूस करने से पता चलता था। हर कदम पर मिट्टी थोड़ी नरम लगती है, हवा थोड़ी ठंडी। भरोसा किसी घोषणा की तरह नहीं, बल्कि नमी की तरह था, जो पैरों के नीचे, दीवारों पर और दिलों के भीतर जमा हुआ था। लोग चलते हुए रुकते, रुकते हुए चलते, और इस बीच किसी को यह याद नहीं रहता कि वह कहाँ से निकला था और कहाँ जा रहा है। एक घर के भीतर किसी ने झाड़ू लगाई। धूल उठी, पर बाहर निकलते ही बैठ गई। किसी ने छींक नहीं मारी, जैसे धूल भी समझ गई हो कि आज उसे उड़ना नहीं है। झाड़ू रखने के बाद औरत देहरी पर बैठ गई। सामने से आती हवा ने उसके बालों को थोड़ा सा हिलाया। उसने बाल ठीक नहीं किए। दिन आगे बढ़ रहा था, पर उसकी बढ़त को नापने का कोई पैमाना नहीं था। खुले आंगनों की गूंज अब आवाज़ नहीं, एहसास बन चुकी थी। हर घर, हर गली, हर रास्ता इस एहसास को अपने भीतर समेटे हुए था। कोई इसे पकड़कर रखना नहीं चाहता था। यह बस बह रहा था और बहते हुए सबको एक दूसरे से जोड़ रहा था, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा की, जैसे यह हमेशा से यहीं रहा हो और आज बस साफ दिखाई देने लगा हो। पीपल के पेड़ की जड़ से टिककर बैठे वे लोग ऐसे बैठे थे जैसे बहुत समय से वहीं हो, और जैसे अभी भी उठने का कोई कारण ना हो। उनकी पीठ पेड़ की खुरदरी शाल से लगी थी। पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी थी और सिर के ऊपर फैली शाखाओं से छन कर आती रोशनी उनके चेहरों पर टिकती और फिर खिसक जाती। कोई घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि समय यहाँ किसी माप में बंधा नहीं था। एक बूढ़े ने अपनी लाठी को ज़मीन पर इस तरह रखा कि वह लुढ़क न जाए, फिर हाथों को घुटनों पर रखकर सामने देखने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, पर वे किसी एक बिंदु पर नहीं टिकी थी। वे देख भी रही थी और कहीं भीतर उतर भी रही थी। पीपल के नीचे की यह जगह पहले भी ऐसी ही थी, बस लोग बदल गए थे।
कभी यहाँ और भी चेहरे हुआ करते थे, कुछ अब मिट्टी में मिल चुके थे। फिर भी इस जगह ने सब कुछ याद रखा था। एक बूढ़े के मन में अचानक वह समय उभरा जब वह खुद छूटा था और इसी पेड़ के नीचे खेलते हुए थक कर बैठ जाया करता था। तब पेड़ इतना बड़ा नहीं लगता था, या शायद तब खुद की आंखें छोटी थीं। उसने उस याद को किसी से कहा नहीं, पर उसकी उंगलियां अपने आप ज़मीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगीं, जैसे पुरानी पगडंडी फिर से बन रही हो। आज और गहरी सांस ले रहा था। उसकी छाती उठती, रुकती और फिर धीरे से बैठ जाती। यह सांसें किसी थकान से नहीं, बल्कि किसी भारी बोझ के उतरने से भरी थी। उसके कंधे, जो आम दिनों में थोड़े सख्त रहते थे, आज ढीले पड़ गए थे। उसे याद आया कि एक समय था जब दरवाजे खुले रखना किसी सोच का हिस्सा नहीं था, बस ऐसा ही होता था। कोई पूछता नहीं था, कोई जताता नहीं था। तब भरोसा किसी बात का नाम नहीं था, वह बस हवा की तरह था। दिखता नहीं था, पर हर जगह मौजूद था। पीपल की पत्तियों के बीच से आती हल्की सरसराहट ने उन स्मृतियों को और गहरा कर दिया। यह आवाज़ नई नहीं थी, पर आज इसमें कुछ अलग था। यह आवाज़ किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने गीत की धुन की तरह लग रही थी, जिसे कोई बहुत पहले सुन चुका हो। एक बूढ़े ने आंखें बंद की, फिर खोली। आंखों में चमक नहीं थी, पर उनमें एक स्थिरता थी जो उम्र के साथ आती है। वह स्थिरता कह रही थी कि बहुत कुछ देखा जा चुका है और बहुत कुछ अब देखने की ज़रूरत नहीं। खुले दरवाज़ों की बात किसी ने यहाँ छेड़ी नहीं, पर सबने उन्हें महसूस किया था। उन खुले दरवाज़ों से आती हवा यहाँ तक पहुँच रही थी, और उस हवा में बीते दिनों की गंध भी थी। किसी को याद आया कि कैसे पहले एक दूसरे के घर बिना बुलाए चले जाया करते थे, कैसे चौकियाँ सिर्फ बैठने के लिए होती थीं, ना कि सीमा तय करने के लिए। यह सब यादें किसी किताब की तरह साफ नहीं थी, बल्कि धुंधली थी, पर उस धुंध में भी अपनापन था। एक बूढ़े ने अपने घुटनों को हल्का सा दबाया, जैसे यह देख रहा हो कि वे अब भी उसका साथ दे रहे हैं या नहीं। उसे याद आया कि इन्हीं घुटनों पर कभी उसने बच्चों को बैठाया था, उन्हें कहानियाँ सुनाई थीं। अब बच्चे बड़े हो गए थे और कहानियाँ कहीं और चली गई थीं। फिर भी आज का दिन उन सबको एक साथ खींच लाया था, बिना बुलाए, बिना योजना के, बस ऐसे ही। पीपल के तने के पास बैठा तीसरा बूढ़ा ज़्यादा बोलने वाला नहीं था। वह अक्सर दूसरों की बातें सुनता और कम बोलता। आज वह भी कुछ नहीं बोल रहा था, पर उसके मन में बातें चल रही थीं। उसे याद आया कि गांव कभी कितना छोटा लगता था। रास्ते कम थे, घर पास पास थे और दिलों के बीच कोई दूरी नहीं थी। अब घर बढ़ गए थे, रास्ते भी बदल गए थे, पर आज फिर वही छोटापन लौट आया था। यह छोटापन जगह का नहीं, एहसास का था। पास से कोई गुजरा, पर उसने पीपल के नीचे बैठे लोगों को परेशान नहीं किया। उसने कदम धीमे कर लिए, जैसे जानता हो कि यहाँ किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। उसके गुजरने से उठी हल्की सी धूल भी जल्दी बैठ गई। बूढ़ों में से किसी ने उसकी ओर देखा, फिर नज़र वापस सामने की खाली जगह पर टिका दी। उस खाली जगह में भी कुछ भरा हुआ था, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक बूढ़े के मन में वह दिन आया जब उसने पहली बार अपने घर का दरवाज़ा खुद बंद किया था। तब उसे लगा था कि यह ज़रूरी है कि दुनिया बदल रही है। आज उसी दरवाजे को खुला छोड़कर निकलते समय उसे किसी तरह की चिंता नहीं हुई थी। यह बदलाव किसी निर्णय का नतीजा नहीं था, बल्कि किसी पुराने एहसास की वापसी थी। उसने इसे स्वीकार किया बिना सवाल किए। पीपल की छाया धीरे धीरे खिसक रही थी, पर किसी ने उठकर अपनी जगह नहीं बदली। छाया का जाना और आना भी आज किसी संकेत की तरह नहीं था। समय जैसे यहाँ आकर बैठ गया हो, ना आगे जाने की जल्दी, ना पीछे लौटने की इच्छा, और बैठे रहना। किसी ने गला साफ किया, फिर चुप हो गया। आवाज़ गूंज कर लौट आई, फिर मिट्टी में समा गई। इस चुप्पी में कोई अजनबियत नहीं थी। यह वही चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह चुकी होती है। बूढ़ों के चेहरे पर कोई भाव बदलता नहीं दिखा, पर भीतर कुछ धीरे धीरे सुलझ रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि भरोसा किसी नियम से नहीं आता, न किसी सीख से। यह उन दिनों से आता है जो बिना योजना के जिए गए हों। आज का दिन भी वैसा ही था।
बिना योजना का, बिना शोर का यह एहसास उन्हें थका नहीं रहा था, बल्कि हल्का कर रहा था। सांसें गहरी होती जा रही थी, जैसे हर सांस के साथ कोई पुराना बोझ बाहर निकल रहा हो। पीपल के नीचे बैठे हुए लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे। उन्हें पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं थी। वे बस वहाँ थे, अपनी अपनी स्मृतियों के साथ, जो एक दूसरे से टकरा रही थीं, मिल रही थीं और फिर उसी पेड़ की जड़ों में उतर रही थीं। समय उनके साथ बैठा था और किसी को उठाने का मन नहीं कर रहा था। गली में पड़े कंकड़ पर किसी बच्चे का पांव पड़ा तो वह फिसला नहीं, बस हल्का सा सरका और वहीं ठहर गया, जैसे पांव और ज़मीन दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया हो। बच्चे इकट्ठे थे पर झुंड नहीं बने थे। वे पास पास चलते, फिर थोड़ा दूर हो जाते, फिर अपने आप ही फिर से एक दूसरे के आसपास आ जाते। किसी के हाथ में लकड़ी की बनी छोटी सी गाड़ी थी, किसी के पास मिट्टी का गोला, किसी के पास कुछ भी नहीं। फिर भी किसी को खाली हाथ होने का एहसास नहीं था। गली में खेल फैल गया था, पर शोर नहीं फैला था। उनकी चाल में एक ठहराव था, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी ना हो। एक बच्चे ने दूसरे के हाथ से गाड़ी ली। दूसरे ने उसे देखा पर रोका नहीं। उसने बस पास खड़े तीसरे बच्चे की ओर देखा और तीसरा बच्चा मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान किसी समझौते की तरह नहीं थी, बस एक संकेत थी कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद वही गाड़ी ज़मीन पर रख दी गई और पहला बच्चा आगे बढ़ गया। किसी ने यह नहीं गिना कि किसने कितनी देर खेला। समय उनके हाथ में नहीं था, पर समय उनके खिलाफ भी नहीं था। खेल किसी नियम से नहीं, बल्कि चलने से बन रहा था। खुले दरवाज़ों के सामने से वे गुजरते और हर दरवाज़ा उन्हें अलग तरह से देखता। कहीं से चूल्हे की महक आती, कहीं से पानी गिरने की आवाज़, कहीं से किसी बूढ़े की खांसी। बच्चे रुकते, झांकते, फिर बिना भीतर जाए आगे बढ़ जाते। उन्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं थी कि अंदर क्या है, बस यह जानना काफ़ी था कि अंदर कुछ है और वह कुछ उन्हें डरा नहीं रहा। दरवाजे खुले थे पर बुला नहीं रहे थे। बच्चे भी भीतर जाने की जिद नहीं कर रहे थे। एक घर के सामने बैठी औरत ने बच्चों को देखा। उसने कुछ कहा नहीं, बस उनके सिर पर हाथ फेर दिया। जब वे पास से गुजरे, बच्चों ने सिर झुकाया नहीं, पर हाथ की छुअन को महसूस किया और आगे बढ़ गए। यह छूना रोकने का नहीं था, थामने का भी नहीं, बस होने का था। गली में यह होना फैलता जा रहा था। एक बच्चा दीवार के सहारे चलता हुआ अपने हाथ से उस पर बनी दरारों को गिनने लगा। वह दरारें कहीं जाती नहीं थी, बस दीवार पर थीं। बच्चा भी कहीं नहीं जा रहा था, बस चल रहा था। दूसरे बच्चे ने उसे देखा, फिर अपने हाथ से ज़मीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती को सरकाया। पत्ती थोड़ी दूर जाकर रुक गई। दोनों ने उसे देखा, फिर पत्ती को वहीं छोड़ दिया। किसी ने पत्ती को फिर से चलाने की कोशिश नहीं की। गली के मोड़ पर खड़ा नीम का पेड़ आज बच्चों के लिए झूला नहीं बना। वे उसके पास खड़े हुए, उसकी छाया में आए, फिर छाया से बाहर निकल गए। किसी ने ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं समझी। पेड़ भी चुप था, उसकी पत्तियां हिल रही थीं, पर गिर नहीं रही थीं। बच्चे उसके नीचे से ऐसे गुजरे जैसे वह हमेशा से वहीं हो और हमेशा रहेगा। एक बच्चे की आंखें आधी खुली थीं। वो चलते चलते रुक गया। दूसरे बच्चे ने उसे देखा और उसके पास खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों वहीं रहे, फिर पहला बच्चा फिर से चलने लगा। किसी ने उससे पूछा नहीं कि वह क्यों रुका था। शायद उसे खुद भी पता नहीं था। यह रुकना थकान का नहीं था, बस एक छोटा सा ठहराव था जो अपने आप आया और अपने आप चला गया। खेल का मतलब आज पकड़ना नहीं था, छोड़ना भी नहीं था। खेल का मतलब साथ साथ होना था। वे एक दूसरे के साथ चल रहे थे, पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे। कोई आगे निकलता तो बाकी पीछे नहीं दौड़ते, कोई पीछे रह जाता तो उसे बुलाया नहीं जाता। फिर भी कुछ देर बाद सब फिर पास आ जाते, जैसे रास्ता खुद उन्हें जोड़ देता हो। देखा वह खुला हुआ था। उसने झुककर फीता बांधा, पर कसकर नहीं। उसने खड़ा होकर देखा कि जूता ठीक है या नहीं, फिर आगे बढ़ गया। यह भी खेल का ही हिस्सा था। पास से गुजरते एक बूढ़े ने उसे देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, फिर चली गई। एक घर के आंगन में रखी खाट पर बैठा बच्चा उठकर फिर गली में आ गया। खाट उसे बुला नहीं रही थी और गली उसे रोक नहीं रही थी। वह बस दोनों के बीच था,
खुले दरवाज़ों ने बच्चों को यह सिखाया था कि लौटना आसान है। वे जहाँ से आते वहीं वापस जा सकते थे बिना डर के, इसलिए उन्हें दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। किसी ने किसी को डांटा नहीं, किसी ने किसी को रोका नहीं। बच्चे भी किसी सीमा को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सीमा आज उनके लिए दीवार नहीं थी, बस एक रेखा थी जिसे वे देख सकते थे, पर उसे पार करने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे थे। यह समझ उन्हें किसी ने दी नहीं थी। यह समझ गली में, हवा में, खुले दरवाज़ों में बसी हुई थी। एक बच्ची ने अपनी हथेली पर धूप को देखा। उसने हथेली खोली, बंद की, फिर खोली। धूप वहीं रही। उसने धूप को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उसे देखा और आगे बढ़ गई। उसके पीछे चलता बच्चा भी वही करने लगा। दोनों कुछ पल धूप के साथ चलते रहे। फिर धूप बदल गई। खेल धीरे धीरे फैलकर पूरे गांव में घुल गया था। पर यह खेल किसी एक जगह टिकता नहीं था। यह चलते बच्चों के साथ चलता, रुकते बच्चों के साथ रुकता। उनकी आंखों में थकान नहीं थी। आंखों के कोनों में हल्की सी भारीपन की परछाई थी, जैसे बहुत देर तक कुछ देखने के बाद आती है। यह भारीपन बोझ नहीं था, बस एक नरमी थी। एक बच्चा घर की देहरी पर बैठ गया। उसने अपने पैरों को हिलाया, फिर रोक दिया। भीतर से आती आवाज़ों को उसने सुना, पर अंदर नहीं गया। बाहर की गली को उसने देखा, पर बाहर दौड़ा नहीं, वह वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद वह उठा और फिर गली में शामिल हो गया। किसी ने इस आना जाना पर ध्यान नहीं दिया। गली अब बच्चों के कदमों से भरी थी, पर उन कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। खेल का रंग बदल गया था। जीत और हार का सवाल ही नहीं था। किसी के पास ज़्यादा खिलौना था, किसी के पास कम, पर खेल में कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं। सब साथ चल रहे थे और साथ चलना ही काफ़ी था। हवा थोड़ी ठंडी हुई। बच्चों ने इसे महसूस किया, पर किसी ने कहा नहीं। किसी ने अपने हाथ जेब में नहीं डाले, किसी ने अपनी चाल तेज़ नहीं की। वे जैसे थे वैसे ही चलते रहें। खुले दरवाज़ों से आती ठंडक और गली की धूप उनके साथ चल रही थी। धीरे धीरे बच्चों की चाल और भी नरम हो गई। कोई बैठ गया, कोई खड़ा रहा। खेल अब चलने से ज़्यादा रुकने में बदल गया था। आँखों में वह झलक साफ थी जो लंबा दिन बिना बोझ के बिताने के बाद आती है। गली उन्हें थामे हुए थी और वे गली में बिखरे हुए थे, बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के, जैसे यह सब हमेशा से ऐसा ही रहा हो और आज बस थोड़ा और साफ दिख रहा हो। आंगन के भीतर झुकी हुई औरत के हाथ आटे में डूबे थे, पर उसकी उंगलियों में कोई जकड़न नहीं थी। चक्की की धीमी घरघराहट दूर कहीं से आती और फिर दीवारों से टकराकर हल्की पड़ जाती। खुले दरवाजे से आती हवा उसके पसीने को सुखा रही थी और माथे पर आई एक लट बिना परेशान किए गाल से छूकर रह जाती। उसने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। चूल्हे की आंच भी आज तेज नहीं थी, जैसे आग ने खुद समझ लिया हो कि उसे उतावला नहीं होना है। बर्तन पास ही रखे थे, पर उनकी खनक में जल्दबाजी नहीं थी। हाथ चलते जा रहे थे, पर मन कहीं और भाग नहीं रहा था। पास वाले घर की देहरी से एक औरत भीतर आई। उसके हाथ में छोटी सी कटोरी थी जिसमें कुछ रखा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस कटोरी रख दी और वहीं बैठ गई। दूसरी औरत ने उसे देखा, हल्की मुस्कान दी और आटा गूंथते हुए ही पास रखे पानी के घड़े की ओर इशारा किया। आने वाली औरत ने खुद ही लोटा उठा लिया। यह आना जाना किसी पूछताछ का मोहताज नहीं था। किसी को यह गिनने की ज़रूरत नहीं थी कि कौन क्या लेकर आया और क्या ले गया। यहाँ हिसाब का कोई बोझ नहीं था। एक कोने में बैठी बुजुर्ग औरत अपने पैरों में तेल लगा रही थी। उसकी उंगलियां धीमी थी, पर हर स्पर्श में आदत की गहराई थी। उसने बाहर गली की ओर देखा, जहाँ बच्चे बिना शोर किए इधर उधर चल रहे थे। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों में संतोष की एक परत फैल गई। उसे याद आया कि कभी वह खुद भी ऐसे ही काम करते हुए बच्चों को यूं ही देखने में खो जाती थी। आज भी काम वही था, पर भीतर का भारीपन कहीं गुम हो गया था। खुले दरवाज़ों से आती हवा घर के भीतर रखी चीज़ों को छूती हुई आगे बढ़ जाती। पर्दा हल्का सा हिलता, फिर रुक जाता। एक औरत ने दाल में नमक डाला, चम्मच घुमाया और ढक्कन रख दिया।
उसने आँच कम कर दिया, जैसे जानती हो कि स्वाद को समय चाहिए। पास खड़ी दूसरी औरत ने यह देखा और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उनकी बातचीत शब्दों में नहीं थी, आंखों और इशारों में ही बहुत कुछ तय हो जाता था। एक घर से दूसरी घर की दूरी आज कम लग रही थी। औरतें बिना बुलाए एक दूसरे के आंगन में चली जाती, कहीं से सब्जी का एक टुकड़ा उठाकर ले आती, कहीं अपनी थाली में से थोड़ा सा छोड़ जाती। यह छोड़ना किसी कमी का नहीं बल्कि सहजता का हिस्सा था। किसी के चेहरे पर संकोच नहीं था। मुस्कान स्थिर थी, बनावटी नहीं, जैसे यह मुस्कान चेहरे पर टिक गई हो और वहाँ से जाने का मन न हो। एक औरत खाट पर बैठी कपड़े तह कर रही थी। उसने एक कपड़ा मोड़ा, फिर दूसरे को उसके हाथों की गति में लाई थी। बाहर से आती धूप कपड़ों पर पड़ती और उनके रंग थोड़े और नरम हो जाते। उसने एक कपड़ा पास बैठी औरत की ओर बढ़ाया। वह औरत उसे लेकर अपने ढेर में रख देती। किसका कपड़ा था? यह सवाल आज जरूरी नहीं था। कपड़े बस कपड़े थे और हाथ बस हाथ। चूल्हे के पास बैठी औरत ने उठकर बाहर देखा। गली में किसी ने आवाज़ नहीं दी थी, फिर भी उसे लगा कि उसे देखना चाहिए। उसने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कुछ पल बाहर की हवा को महसूस किया, फिर भीतर लौट आई। यह आना जाना किसी काम का नहीं था, बस एक आदत थी जो आज फिर से सहज लग रही थी। एक कोने में बैठी लड़की ने अपनी माँ को देखा और फिर पास वाले घर की ओर चली गई। माँ ने उसे रोका नहीं, उसे पता था कि वह वहीं जाएगी जहाँ उसे होना चाहिए। लड़की दूसरे घर में जाकर बैठ गई। वहाँ बैठी औरत ने उसके बालों में उंगलियाँ फेरी और उसे पास बिठा लिया। कोई सवाल नहीं, कोई हिदायत नहीं, यह भरोसा बिना कहे बना हुआ था। बातें कम थीं पर समझ गहरी थी। कोई किसी को यह नहीं बता रहा था कि क्या करना है। हर एक अपने काम में लगी थी, पर किसी का काम बोझ नहीं लग रहा था। बिना आवाज़ किए घड़ी कहीं होगी, पर उसकी टिक टिक यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। एक औरत ने पानी भरा घड़ा उठाया और दूसरे घर की ओर चली गई। रास्ते में उसने किसी को देखा, पर रुकी नहीं। घड़ा रखकर वह वापस आ गई। न किसी ने धन्यवाद कहा, न किसी ने उसकी उम्मीद की। यह सब ऐसे हो रहा था जैसे हमेशा से होता आया हो। घर के भीतर की ठंडक और बाहर की धूप एक दूसरे में घुल रही थीं। औरतें इस घुलने को महसूस कर रही थीं, पर इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थीं। उन्हें पता था कि यह मिलन थोड़ी देर का है, पर उतना ही काफ़ी है। एक औरत ने आटे से हाथ झाड़े और पानी से धोए। उसने अपने हाथों को देखा। वे थके नहीं थे, काम बहुत हुआ था, पर शरीर पर उसका भार नहीं था। उसने पास बैठी औरत की ओर देखा जो चुपचाप सब्जी काट रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने अपने काम में लग गईं। यह देखना भी किसी बातचीत का ही हिस्सा था। कहीं दूर से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। किसी ने चौंक कर नहीं देखा, आवाज़ आई और चली गई। घर के भीतर का सुकून वैसे ही बना रहा। यह सुकून किसी मेहनत से नहीं आया था, बल्कि इस सहजता से पैदा हुआ था जिसमें कोई जल्दी नहीं थी। एक औरत ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था। उसने फिर भीतर की ओर देखा, जहाँ काम आधा हुआ था। उसने सोचा नहीं कि पहले क्या पूरा करना है। उसने बस अगला काम उठाया और करने लगी। काम खत्म होने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि आज काम खुद आराम बन गया था। दिन ढलने का कोई ऐलान नहीं हुआ, पर रोशनी थोड़ी बदल गई। औरतों ने इसे देखा, पर किसी ने कहा नहीं। वे जानती थीं कि रोशनी का बदलना भी दिनचर्या का हिस्सा है। उन्होंने अपने काम उसी लय में जारी रखे। एक घर के भीतर रखे बर्तन अब धुल चुके थे। औरत ने उन्हें उलट कर रखा और बैठ गई। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से छोड़ी। उसके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी। यह मुस्कान किसी खुशी का इजहार नहीं थी, बस एक ठहराव थी। आंगनों में यह सहज दिनचर्या फैल चुकी थी। कोई केंद्र नहीं था, कोई सीमा नहीं। हर घर, हर दहरी, हर चौखट इस बहाव का हिस्सा थी। औरतें इस बहाव में थीं, पर डूब नहीं रही थी। वे तैर रही थीं बिना कोशिश के। समय आगे बढ़ता रहा, पर उसे पकड़ने की ज़रूरत किसी ने महसूस नहीं की। काम चलता रहा, पर काम का बोझ कहीं दिखाई नहीं दिया। खुले दरवाज़ों से आती हवा उनके हाथों को, उनके मन को
हल्का करती रही और इसी हल्केपन में पूरा दिन धीरे धीरे सरकता गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी थकान के। आंगन की दीवार पर पड़ती धूप का रंग धीरे धीरे बदलने लगा था, जैसे किसी ने उसे हाथ से सहलाकर नरम कर दिया हो। पहले जो उजास तेज था वह अब पीला पड़ गया था और दीवार से फिसलते हुए ज़मीन तक आ गया था। खुले दरवाज़ों से यह रोशनी कमरों के भीतर पहुंची और वहां रखी चीज़ों को बिना छुए ही शांत कर गई। लकड़ी की अलमारियां, मिट्टी के घड़े, दीवार से टंगी पुरानी तस्वीरें, सब उसी पीली आभा में एक जैसे लगने लगे। किसी ने पर्दा खींचने की कोशिश नहीं की। रोशनी का आना किसी मेहमान की तरह नहीं था जिसे बैठाने या विदा करने की ज़रूरत पड़े। वह बस आई और अपनी जगह बना ली। चूल्हों पर रखे बर्तन अब उबल नहीं रहे थे। आंच अपने आप धीमी हो गई थी, जैसे आग को भी दिन भर की थकान महसूस हो गई हो। लकड़ी के टुकड़े आधे जले हुए थे, उनसे उठती गर्मी हल्की थी। औरतें जो अब तक काम में लगी थीं, उन्होंने बर्तन किनारे सरकाए और चूल्हे के पास बैठ गईं। किसी ने कहा नहीं कि अब बस है, पर सबको पता था कि अब उतनी जल्दी नहीं है। हाथों की गति धीमी हो गई और उनके बीच के छोटे छोटे ठहराव बहने लगे। गली में चलने वालों के कदमों की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी, पर वह आवाज़ भी भारी नहीं थी, जैसे जूते और मिट्टी के बीच कोई समझौता हो गया हो। बच्चे जो अब तक खेल रहे थे, किसी ने उन्हें भीतर बुलाया नहीं, वे खुद ही गली के किनारे बैठ गए। किसी ने दीवार से टेक लगाई, किसी ने ज़मीन पर बैठे बैठे अपने पैरों को देखा। उनके चेहरे पर खेल का उत्साह नहीं था, पर थकान भी नहीं थी, बस एक शांत ढीलापन था जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा था। आसमान का रंग बदलने लगा, पहले हल्का नीला, फिर उसमें पीलेपन की मिलावट और फिर धीरे धीरे गहराई। लोग अपने घरों के बाहर आकर बैठ गए, कोई चौकी पर, कोई सीढ़ियों पर, कोई ज़मीन पर ही। उन्होंने ऊपर देखा, पर कुछ खोजने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। आसमान आज किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, वह बस अपने बदलते रंग दिखा रहा था। किसी ने दरवाज़ा बंद करने की सोची भी नहीं। दरवाजे खुले थे, पर किसी को भीतर बाहर की चिंता नहीं थी। भीतर की ठंडक बाहर आ रही थी और बाहर की ठंडी हवा भीतर जा रही थी। इस आने जाने में घर और गली का फ़र्क मिटता जा रहा था। एक बूढ़ा आदमी अपने दरवाजे की चौखट पर बैठा था। उसने अपने हाथों को फैलाया, फिर घुटनों पर रख लिया। उसने भीतर झांका, फिर बाहर देखा। दोनों ही जगह उसे एक जैसा सुकून महसूस हुआ। हवा में अब हल्की ठंडक घुलने लगी थी। वह ठंडक कपड़ों को चीरती नहीं थी, बस त्वचा को छूकर आगे बढ़ जाती थी। लोगों ने इसे महसूस किया, पर किसी ने शॉल या चादर की ओर हाथ नहीं बढ़ाया। यह ठंडक स्वीकार करने लायक थी, जैसे दिन भर की गर्मी को धोकर ले जा रही हों। पेड़ों की पत्तियां अब थोड़ा थोड़ा हिलने लगी थीं। उनकी सरसराहट पहले से धीमी थी, पर उसमें गहराई थी। एक घर से दूसरे घर तक बातों की आवाज़ पहुंची, पर बातें पूरी नहीं थी। कोई वाक्य आधा रह गया, कोई हंसी पूरी तरह फूटी नहीं। यह अधूरापन खलने वाला नहीं था। लोग बीच बीच में चुप हो जाते, फिर कुछ कहते, फिर चुप, जैसे शब्द भी आराम कर रहे हों। गांव की गलियां अब दिन की तरह भरी नहीं थीं, पर खाली भी नहीं थी। हर गली में कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे। कोई कहीं जा नहीं रहा था। जो थे वहीं थे। समय जैसे फैल गया था और किसी को उसे समेटने की जल्दी नहीं थी। यह शाम किसी काम को ख़त्म करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि दिन को धीरे से थामने के लिए आई थी। एक औरत ने अपने घर के सामने झाड़ू रख दी। उसने झाड़ू को दीवार से टिकाया और बैठ गई। उसके हाथ अब खाली थे। उसने उन्हें देखा, फिर उन्हें आपस में रगड़ा, जैसे दिन भर के काम को हाथों से झाड़ देना चाहती हो। पास से गुजरती दूसरी औरत ने उसे देखा, पास आकर बैठ गई। दोनों कुछ देर बिना बोले बैठी रहीं। फिर एक ने दूसरे के हाथ में कुछ थमा दिया। वह क्या था? यह ज़रूरी नहीं था। देना और लेना आज भी बिना हिसाब का था। आसमान पर अब एक भी तेज रंग नहीं था। सब कुछ मिलकर एक शांत परत बना रहा था। कुछ लोगों ने दूर खेतों की ओर देखा। वहाँ भी रोशनी अब उतनी नहीं थी। खेतों की मेड़ें और फसलें धीरे धीरे गहरी छाया में उतर रही थी। बैलों की घंटियाँ कहीं दूर से सुनाई दी।
पर वे भी पास नहीं आ रही थीं, जैसे वे भी जानती हों कि अब चलने का समय नहीं है। एक घर के भीतर बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था। उसने माँ के कंधे पर सिर रखा। माँ ने उसे हटाया नहीं, उसने बस अपनी हथेली उसके बालों पर रख दी। बच्चा कुछ कहे बिना वहीं बैठा रहा। बाहर से आती हवा उसके बालों को हल्का सा हिला रही थी। यह दृश्य किसी ने देखा नहीं, पर यह दृश्य अकेला भी नहीं था। ऐसे कई छोटे दृश्य पूरे गांव में फैल गए थे। दरवाजों के बाहर बैठे लोग अब ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे। वे बस बैठे थे। किसी ने लंबी सांस ली, फिर छोड़ दी। यह सांस किसी थकान की नहीं थी, इसमें विश्राम था, जैसे दिन भर जो जमा हो गया था वह धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। यह सांस एक की नहीं थी, पूरे गांव ने जैसे एक साथ यह सांस ली हो, बिना तय किए, बिना गिने। किसी ने दूर से आवाज़ दी, पर वह आवाज़ भी तेज़ नहीं थी। वह बस यह बताने के लिए थी कि कोई अभी भी जाग रहा है, अभी भी यहाँ है। आवाज़ का जवाब आवाज़ से नहीं आया, बस कहीं किसी ने सिर उठाकर देखा, फिर वापस आसमान की ओर देखने लगा। पेड़ों की छाया अब ज़मीन पर फैल चुकी थी। छायाएं आपस में मिल गई थी। एक पेड़ की छाया दूसरे की छाया से अलग नहीं लग रही थी। घरों की छायाएं भी गली में उतर आई थी। भीतर और बाहर की सीमाएं अब और धुंधली हो गई थी। एक बूढ़ी औरत ने अपने पास रखी मटकी से पानी पिया। उसने मटकी वापस रख दी और बैठी रही। उसने सोचा नहीं कि अगला काम क्या है। उसके पास बैठा आदमी भी चुप था। दोनों की चुप्पी में कोई दूरी नहीं थी। यह चुप्पी एक साथ बैठने से पैदा हुई थी। हवा अब ठंडी थी, पर स्थिर नहीं थी, पर तेज नहीं। वह चेहरे को छूती, फिर आगे बढ़ जाती। किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, जैसे यह दिन सचमुच यूं ही बहने के लिए बना हो और शाम उसका स्वाभाविक विस्तार हो। गांव की गलियों में अब हल्की रोशनी और गहरी छाया एक साथ थीं। कोई चीज़ पूरी तरह उजली नहीं थी और कोई पूरी तरह अंधेरी नहीं। इस बीच की स्थिति में एक अजीब सी शांति थी। लोग इसे नाम नहीं दे रहे थे, पर इसे महसूस कर रहे थे। कहीं दूर किसी घर से बर्तन रखने की आखिरी आवाज़ आई। उसके बाद वहाँ भी सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा डराने वाला नहीं था, इसमें अपनापन था, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आकर टिक गया हो। शाम पूरी तरह उतर आई थी, पर उसने किसी को दबाया नहीं। उसने बस सबको एक हल्के कंबल की तरह ढक लिया था। गांव उसी कंबल के नीचे एक साथ बैठा था, बिना हड़बड़ी के, बिना चिंता के। दिन का बोझ कहीं नहीं था। जो बचा था वह बस विश्राम था, जो हवा की तरह हर आंगन, हर गली और हर मन में धीरे धीरे भरता जा रहा था। दीपक की लौ जैसे ही हवा से हल्का सा कांपी, उसकी पीली रोशनी दीवार पर थिरक गई और फिर स्थिर हो गई, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब उसे हिलना नहीं है। बाहर गली में अंधेरा उतर चुका था, पर वह अंधेरा किसी खालीपन की तरह नहीं था। फैलता हुआ था और धीरे धीरे हर चीज़ को अपने भीतर समेट रहा था। खुले दरवाज़ों से दीपकों की रोशनी बाहर निकलकर गली में बिखर रही थी। एक घर की रोशनी दूसरे घर की रोशनी से मिल रही थी और दोनों मिलकर किसी जाल की तरह फैल रही थी, जिसमें कोई फंस नहीं रहा था, बल्कि सब सुरक्षित थे। किसी घर के भीतर औरत ने आखिरी बार चूल्हे की ओर देखा। आग अब बुझ चुकी थी, राख में हल्की सी गर्मी बची थी। उसने बर्तन किनारे रखे, हाथ धोए और दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसे लगा कि आज शरीर ने जितना काम किया, उससे ज़्यादा मन ने विश्राम पाया। बाहर से आती चुप्पी भीतर तक आ रही थी और भीतर की गर्मी बाहर तक फैल रही थी। दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी। गली में चलते किसी के कदम अब सुनाई नहीं दे रहे थे। जो थोड़ी देर पहले बाहर बैठे थे, वे भीतर आ चुके थे, या फिर अपने जगह पर वैसे ही ठहरे हुए थे। कोई जल्दी में नहीं था। कोई ऐसा नहीं सोच रहा था कि अब क्या करना है। यह रात किसी योजना का हिस्सा नहीं थी। यह बस आई थी और सबने उसे बिना सवाल के स्वीकार कर लिया था। एक घर में बूढ़ा आदमी अपनी खाट पर बैठा था। उसने तकिए को ठीक किया, फिर वापस दीवार से टेक लगा ली। दीपक की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें खुली थी, पर वे किसी चिंता में डूबी नहीं थी।
उसने बाहर झांका। सामने वाले घर का दरवाज़ा भी खुला था और वहाँ से भी रोशनी बाहर आ रही थी। उसे देखकर उसके मन में कोई डर नहीं आया, कोई आशंका नहीं जगी। उसे बस यह महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। किसी घर में बच्चा अपनी माँ के पास लेटा था। माँ ने दीपक की बत्ती थोड़ी सी कम कर दी। रोशनी अब और नरम हो गई। बच्चे की सांसें नियमित थीं। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा, फिर हाथ वापस खींच लिया। यह छूना किसी जांच का नहीं था, बस एक उपस्थिति का था। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की से भीतर आई और भीतर की गर्मी को छुए बिना आगे बढ़ गई। गांव के बीचों बीच खड़ा पीपल अब पूरी तरह छाया में था। उसकी पत्तियां दिख नहीं रही थी, पर उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। पेड़ के नीचे बैठने वाला कोई नहीं था, फिर भी वह जगह खाली नहीं लग रही थी। दिन भर की स्मृतियाँ वहाँ टिक गई थी और रात उन्हें चुपचाप अपने साथ ले जा रही थी। किसी घर के आंगन में कुत्ता गोल होकर लेट गया। उसने एक बार सिर उठाया, फिर वापस रख दिया। उसे भी पहरा देने की ज़रूरत नहीं लगी। हवा में कोई खतरे की गंध नहीं थी। दूर दूर तक फैला अंधेरा भरोसे से भरा था। एक औरत ने अपने घर का दरवाज़ा वैसे ही खुला छोड़ा और भीतर आकर बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि जो बाहर है वही भीतर भी है। दीपक की रोशनी दरवाजे की चौखट से बाहर जा रही थी और बाहर की चुप्पी चौखट से भीतर आ रही थी। दोनों एक दूसरे में घुल गई थी। गली में फैला अंधेरा अब पूरी तरह गांव को ढक चुका था, पर किसी को ढका हुआ महसूस नहीं हो रहा था। यह ढकना किसी बोझ की तरह नहीं था, बल्कि किसी कंबल की तरह था जो ठंड से बचाने के लिए ओढ़ा जाता है। लोग अपने अपने घरों में थे, पर अलग अलग नहीं थे। हर घर की रोशनी दूसरे घर की रोशनी से जुड़ी हुई थी, जैसे सब एक ही सांस ले रही हों। किसी ने दूर से खांसने की आवाज़ सुनी, पर वह आवाज़ भी डराने वाली नहीं थी। वह बस यह बताने के लिए थी कि कोई अभी भी जाग रहा है, अभी भी यहाँ है। आवाज़ आई और अंधेरे में खुल गई। किसी ने उठकर देखने की ज़रूरत नहीं समझी। एक घर में रखी घड़ी ने समय का संकेत दिया, पर उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वह भी जानती हो कि आज समय को जताने की ज़रूरत नहीं है। अपने भीतर की लय के हिसाब से ठहर रही थी। दीपकों की लौ अब स्थिर थी। हवा चल रही थी, पर इतनी नहीं कि उन्हें बुझा दे। यह हवा भी सावधानी से चल रही थी, जैसे जानती हो कि आज उसे कुछ नहीं बिगाड़ना है। बाहर की चुप्पी और भीतर की गर्माहट पूरी तरह एक हो चुकी थी। गांव की गलियां अब दिखाई नहीं दे रही थीं, पर उनकी मौजूदगी बनी हुई थी। हर मोड़, हर रास्ता, हर आंगन अंधेरे में भी जाना पहचाना लग रहा था। किसी को रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को दिशा बताने की नहीं। सब कुछ अपनी जगह पर था। एक बूढ़ी औरत ने अपने घर में दीपक के पास बैठकर आंखें मूंद ली। उसने सोचा नहीं कि कल क्या होगा। उसके मन में आज का दिन भी नहीं था, बस यह क्षण था जो पूरी तरह भरा हुआ था। बाहर से आती किसी आवाज़ ने उसे विचलित नहीं किया। भीतर की शांति गहरी हो चुकी थी। रात अब पूरी तरह फैल चुकी थी, पर यह फैलाव किसी अजनबी की तरह नहीं था। यह रात किसी पहरे की नहीं थी, किसी चौकसी की नहीं थी। यह रात भरोसे की थी। भरोसे की दरवाजे खुले रह सकते हैं। भरोसे की अंधेरा भी अपना हो सकता है। भरोसे की बाहर और भीतर के बीच कोई फ़र्क ज़रूरी नहीं। गांव इसी भरोसे में डूबा हुआ था। हर घर, हर आंगन, हर गली उस भरोसे को थामे हुई थी। दीपकों की रोशनी अब भी बाहर तक जा रही थी और अंधेरा अब भी भीतर तक आ रही थी, जिसमें डर के लिए कोई जगह नहीं थी और जिसमें हर सांस के साथ अपनाहट और गहरी होती जा रही थी। दीपक की लो अब बहुत धीमी हो चुकी थी और उसकी परछाई दीवार पर फैलकर स्थिर बैठ गई थी, जैसे उसे भी कहीं जाना ना हो। भीतर लेटे शरीर ने करवट बदली, पर वह करवट किसी बेचैनी से नहीं आई थी, बल्कि ऐसे जैसे कपड़ा अपने आप ठीक हो जाता है। आंखें बंद होने से पहले बाहर की चुप्पी भीतर तक उतर आई थी और भीतर की गर्मी बाहर तक फैल चुकी थी। सांसों की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी, पर उनकी लय महसूस की जा सकती थी। छाती उठती और बैठती रही, और हर बार उठने बैठने में कोई भार नहीं था,
जैसे दिन भर का बोझ किसी ने धीरे से कंधों से उतार लिया हो। घर के बाहर खुला दरवाज़ा वैसे ही था। चौखट पर पड़ती रोशनी अब हल्की पड़ गई थी, पर बुझी नहीं थी। बाहर गली में कोई हलचल नहीं थी, फिर भी वह खाली नहीं लग रही थी। पेड़ों की परछाइयाँ ज़मीन पर टिकी थी और हवा बहुत धीरे धीरे उनके बीच से निकल रही थी। इस हवा में कोई सवाल नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी। यह हवा सिर्फ मौजूद थी, जैसे किसी पुराने परिचित की सांस। फिर वापस समेट लिया। उंगलियां ढीली थीं। मन ने किसी बात को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं की। जो यादें दिन में आई थीं वे अब किसी क्रम में नहीं थीं। वे ऐसे तैर रही थीं जैसे पानी की सतह पर पत्तियां तैरती हैं, बिना टकराए, बिना डूबे। किसी को खेत दिखे, किसी को आंगन, किसी को बचपन की कोई गली। दृश्य अलग थे, पर उनमें चलने की गति एक जैसी थी। कहीं दौड़ नहीं थी, कहीं गिरने का डर नहीं था। खुले दरवाज़ों का असर भीतर तक चला आया था। भीतर की दुनिया में भी दीवारें तन नहीं लग रही थीं। रास्ते साफ थे, पर उनके किनारे तय नहीं थे। कोई जहाँ था वहीं से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ना भी किसी मंजिल की ओर नहीं था, बस आगे होना था। सांस से अब और गहरी हो गई थी। शरीर का भार खाट या ज़मीन पर ऐसे टिक गया था जैसे वर्षों से वहीं रहा हो। गांव के कई घरों में यही शांति फैली थी। कोई किसी से अलग नहीं था, फिर भी हर एक अपने भीतर था। किसी के भीतर पानी की आवाज़ गूंज रही थी, किसी के भीतर हवा की कहीं दूर मंदिर की घंटी की स्मृति उभरी। पर वह ध्वनि नहीं बनी। कहीं बच्चे की हंसी का हल्का सा रंग दिखा, पर वह शोर नहीं बना। हर दृश्य अपने आप में पूरा था और किसी दूसरे दृश्य से टकरा नहीं रहा था। एक बूढ़े के भीतर पीपल के नीचे बैठी दोपहर की छाया उभरी। उसने वहाँ खुद को बैठे देखा, पर वह दृश्य आगे नहीं बढ़ा। वहीं ठहर गया, जैसे किसी कोने में बैठ गया हो। एक औरत के भीतर रसोई की गंध आई, पर उसने हाथ नहीं बढ़ाया। वह गंध भी रुक गई। किसी युवक के भीतर गली में चलते बच्चों की चाल उभरी, पर वह चाल भी धीमी थी। सब कुछ एक लय में था, जैसे अलग अलग रास्ते एक ही दिशा में बह रहे हों। समय का कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था, न पहले की जल्दी, न बात की चिंता। जो क्षण था वही पर्याप्त था। शरीर अब पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। किसी मांसपेशी में खिंचाव नहीं था। हाथ अपने आप जहाँ थे वहीं थे। पैरों को हिलाने की ज़रूरत नहीं लगी। मन ने भी कोई आदेश नहीं दिया। वह भी जैसे किसी नरम सतह पर टिक गया हो। खिड़की से आती ठंडी हवा ने पर्दे को हल्का सा हिलाया, फिर उसे छोड़ दिया। पर्दे ने भी विरोध नहीं किया। उसने वही किया जो हवा ने कहा, और फिर स्थिर हो गया। बाहर की चुप्पी और भीतर की गर्मी अब अलग अलग नहीं लग रही थी। दोनों मिलकर एक ही अनुभव बन गई थी। कोई सीमा नहीं थी जहाँ एक खत्म हो और दूसरी शुरू हो। गांव के बीच से होकर जाने वाली पगडंडी अब दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसका एहसास बना हुआ था, जैसे आंखें बंद होने पर भी रास्ता पता रहता है। हर घर, हर आंगन, हर चौखट किसी अदृश्य छत के नीचे आ गए थे। कोई ऊपर नहीं देख रहा था, पर सबको पता था कि वे अकेले नहीं हैं। यह जानना किसी शब्द से नहीं आया था, यह बस भीतर बैठ गया था। किसी घर में किसी ने हल्की सी करवट ली। खाट ने कोई आवाज़ नहीं की। लकड़ी ने भी उस वज़न को बिना शिकायत के थाम लिया। पास के घर में किसी ने गहरी सांस छोड़ी। वह सांस बाहर निकलकर गली में नहीं गूंजी। वह बस निकलकर शांत हो गई, जैसे सांस भी जानती हो कि उसे शोर नहीं करना है। भीतर उभरने वाले दृश्य अब धीरे धीरे किनारों पर सिमटने लगे। कोई भी दृश्य पूरी तरह गायब नहीं हुआ, बस पीछे हट गया। जैसे कमरे में रखी चीज़ें अंधेरे में भी अपनी जगह पर रहती हैं। डर कहीं नहीं था। अगर अंधेरा था भी तो वह मुलायम था। उसमें कोई कोना नुकीला नहीं था। एक बच्चे के भीतर माँ की हथेली की गर्मी बनी रही। वह हथेली अब दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसका असर था। किसी और के भीतर पिता की खामोशी थी। किसी के भीतर घर की देहरी। सब कुछ शांत था, पर खाली नहीं। यह शांति किसी रुकावट की तरह नहीं थी, बल्कि बहाव की तरह थी, जिसमें कोई भी डूब नहीं रहा था। समय का भार अब पूरी तरह उतर चुका था। किसी को यह याद नहीं था कि दिन में क्या छूटा।
क्या पूरा हुआ? यह भूलना किसी नुकसान जैसा नहीं था, यह भूलना विश्राम जैसा था। शरीर और मन दोनों इस विश्राम में डूबे हुए थे, पर होश खोया नहीं था, बस पकड़ ढीली पड़ गई थी। गांव जैसे एक साथ ठहर गया था, अलग अलग घर, अलग अलग पर एक ही लय। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक ही धरातल पर थे। भीतर उभरने वाले दृश्य भी इसी धरातल पर चल रहे थे। वे कहीं उड़ नहीं रहे थे, कहीं गिर नहीं रहे थे, वे बस चल रहे थे और फिर किसी कोने में जाकर रुक गए। दीपक की लौ अब बहुत छोटी थी, उसकी रोशनी दीवार पर मुश्किल से दिख रही थी, पर बुझी नहीं थी। वह आखिरी भरोसे की तरह जल रही थी। बाहर का अंधेरा भी अब पूरी तरह फैल चुका था, पर वह किसी पर भारी नहीं था। उसने सबको अपने भीतर समेट लिया था, जैसे कोई माँ बच्चों को समेट लेती है। भीतर और बाहर का फर्क अब पूरी तरह मिट गया था। जो बाहर था वही भीतर था, जो भीतर था वही बाहर। सपनों जैसी चलती स्मृतियाँ अब स्थिर हो चुकी थीं। वे कहीं शोर नहीं कर रही थीं। हर दृश्य, हर एहसास, हर याद अपने अपने कोने में बैठ गई थी, जैसे दिन भर के बाद सबने अपनी जगह पकड़ ली हो। गांव इस साझा बहाव में डूबा हुआ था। कोई पहरा नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ भरोसे के सहारे टिका हुआ था और इसी भरोसे में सब कुछ धीरे धीरे स्थिर हो गया, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी डर के, जैसे यह सब हमेशा से ऐसा ही रहा हो और अब पूरी तरह अपनी जगह पर आ गया हो। आंगन की दीवार पर हल्की रोशनी फैलती ही मिट्टी का रंग साफ दिखाई देने लगा और कल की छाया अपने आप पीछे हट गई, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। खुले दरवाजे वैसे ही थे, ना उन्हें किसी ने रात भर संभाला था, ना अब कोई उन्हें देखकर चौंका। भीतर रखे घड़े की सतह पर जमी ठंडक अब भी बाकी थी और पास पड़ी लौटा उसी जगह टिकी थी जहां उसे पिछली बार रखा गया था। घर के भीतर से किसी के उठने की आहट आई, पर वह आहट भी उतनी ही नरम थी जितनी रोशनी, जैसे शरीर जानता हो कि उसे उठना है पर जल्दी नहीं करनी है। गली में पहला कदम पड़ा तो धूल उड़ी नहीं, बस थोड़ा सा सरकी। किसी ने दरवाजे की ओर देखा, फिर सामने की गली की ओर। देखने में कोई सवाल नहीं था, बस एक पहचान थी, जैसे यह सब पहले भी देखा जा चुका हो। पास के घर से किसी ने चौखट पर पैर रखा, फिर बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान अपने आप आ गई। कोई बात नहीं हुई, कोई इशारा नहीं। यह मुस्कान किसी नियम का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक समझ थी जो बिना बोले आ गई थी। किसी घर में चूल्हे की राख को हल्का सा कुरीदा गया। आग फिर से जलाई नहीं गई, बस देखा गया कि वह है या नहीं। रसोई की खिड़की से आती रोशनी ने भीतर रखी चीज़ों को पहचान में ला दिया। हाथ काम में लगे, पर मन पर कोई बोझ नहीं था। किसी ने यह तय नहीं किया कि आज क्या अलग करना है। जो होना था वही अपने आप हो रहा था। गली में बच्चे बाहर आए, उनके कदमों में आज भी वही ठहराव था। किसी ने दौड़ने की कोशिश नहीं की, वे इधर उधर देखते हुए चले, जैसे गली को फिर से पहचान रहे हों। एक बच्चे ने दरवाजे के भीतर झांका, फिर बाहर आ गया। उसे भीतर जाने की ज़रूरत नहीं लगी, यह जान लेना ही काफ़ी था कि भीतर भी वही है जो बाहर है। पीपल के नीचे बैठे बुजुर्गों की जगह अब खाली नहीं थी। कोई वहाँ आकर बैठ गया, फिर दूसरा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, पर बीते दिन की बात नहीं छेड़ी। उन्हें छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। सब कुछ वैसे ही मौजूद था। स्मृतियाँ किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि हवा की तरह आसपास थीं। किसी ने गहरी सांस ली और छोड़ दी। उस सांस में कोई संकल्प नहीं था, बस एक स्थिरता थी। किसी घर से औरत बाहर आई, हाथ में कटोरी थी। उसने पास के घर की देहरी पर रख दी और वापस लौट गई। कोई हिसाब नहीं लिखा गया, कोई आभार नहीं जताया गया। यह देना और लेना किसी नए फैसले का हिस्सा नहीं था। यह वही पुरानी आदत थी जो थोड़ी देर के लिए धुंधली हो गई थी और अब फिर से साफ दिखाई देने लगी थी। खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग चले। उनके कंधों पर हल था, पर कंधे झुके नहीं थे। वे चलते हुए अपने ही मन में थे। किसी ने यह नहीं सोचा कि कल क्या हुआ था, किसी ने यह भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। रास्ता उनके सामने था और इतना काफ़ी था
गांव के भीतर कोई घोषणा नहीं हुई, किसी ने यह नहीं कहा कि अब से ऐसा ही होगा, पर हवा में कुछ टिक गया था जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था, पर सब महसूस कर सकते थे। यह किसी वचन की तरह था, पर शब्दों के बिना, जैसे सबने मिलकर बिना कहे यह मान लिया हो कि जो खुला है उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं। एक बूढ़ी औरत ने अपने घर के सामने झाड़ू लगाई, उसने झाड़ू रख दी और बैठ गई। उसने काम पूरा होने की जांच नहीं की। काम होना और पूरा होना आज दो अलग बातें नहीं थीं। उसने सामने की गली को देखा, फिर आकाश की ओर। रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, पर तेज नहीं थी। उसने आंखें मिचमिचाई नहीं। किसी घर के भीतर रखी खाट को बाहर खींचा गया। कोई उस पर बैठा, कोई लेटा नहीं, बस खाट वहां आ गई। यह लाना किसी योजना का हिस्सा नहीं था, यह बस हुआ। पास से गुजरते लोग उसे देखते पर कुछ कहते नहीं। खाट भी किसी को बुला नहीं रही थी। गली के मोड़ पर खड़ा नीम आज भी वहीं था। उसकी छाया अब जमीन पर साफ दिख रही थी। बच्चे उसके पास रुके, फिर आगे बढ़ गए। किसी ने ऊपर नहीं देखा। उन्हें पता था कि पेड़ है, यह जानना काफी था। किसी ने दूर से हंसी की आवाज़ सुनी, पर वह जोर से नहीं फूटी, वह बस हवा में घुल गई। किसी ने उसकी ओर देखा, फिर अपने काम में लग गया। काम आज भी साधारण थे, बर्तन धोना, पानी भरना, रास्ते पर चलना। इनमें से कोई भी काम बड़ा नहीं था, पर कोई भी छोटा भी नहीं था। गांव ने कुछ नया नहीं सीखा। किसी ने यह नहीं कहा कि यह सब सीख है। यह सब बस याद की तरह लौट आया था। याद किसी बीते कल की नहीं, बल्कि किसी पुराने स्वभाव की। यह याद दिल में कहीं गहराई में बैठ गई और वहीं टिक गई। किसी घर के भीतर से घड़ी की हल्की आवाज़ आई, पर उसने किसी को जल्दी नहीं कराई। समय आज भी आगे बढ़ रहा था, पर किसी के पीछे नहीं पड़ा था। लोग समय के साथ नहीं, समय के भीतर चल रहे थे। एक आदमी ने अपने दरवाजे की चौखट को छुआ, फिर बाहर निकल आया। उसने भीतर झांक कर नहीं देखा। उसे भरोसा था कि भीतर वही है जो होना चाहिए। बाहर गली में भी वही था। भीतर और बाहर का फर्क आज जरूरी नहीं लग रहा था। किसी ने नहीं, किसी ने पाँव में चप्पल पहनी, किसी ने नंगे पाँव ही चलना ठीक समझा। यह चुनाव किसी नियम से नहीं, बल्कि अपने अपने आराम से हो रहे थे। कोई किसी को देखकर नहीं बदल रहा था। धूप अब थोड़ी तेज हुई, पर किसी ने छाया खोजने की जल्दी नहीं की। छाया और धूप दोनों ही आज बराबर लग रहे थे, दोनों में कोई विरोध नहीं था। किसी घर में बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, फिर हाथ हटा लिया। बच्चा उठकर बाहर चला गया। माँ ने उसे रोका नहीं। भरोसा आज किसी पहरे की तरह नहीं, बल्कि किसी खुली जगह की तरह था। गांव की गलियां अब फिर से अपने रोज के रूप में थीं, पर उनमें कुछ टिक गया था। यह टिकना दिखाई नहीं देता था, पर हर कदम में महसूस होता था। कोई दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, पर कोई खुला रखने का ऐलान भी नहीं हुआ। दिन साधारण था, इसमें कोई घटना नहीं थी जिसे बाद में गिना जाए, पर इस साधारणपन के भीतर एक गहरा सुकून बैठ गया था। यह सुकून किसी खास काम से नहीं आया था, यह बस इस भरोसे से आया था कि जो खुला है वह सुरक्षित है। लोग अपने अपने काम में लग गए। खेतों में, आंगनों में, गलियों में सब कुछ चलता रहा, पर भीतर कहीं एक शांत जगह बन गई थी जो हिल नहीं रही थी। यह जगह किसी एक के भीतर नहीं थी, यह पूरे गांव में फैली थी। जब भी किसी को यह नहीं लगा कि कुछ बदल गया है, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। गांव ने कुछ तय नहीं किया, बस अपने पुराने रूप को पहचान लिया, और उस पहचान में जो शांति थी वह किसी दिन के साथ आई नहीं थी, बल्कि बहुत समय से वहीं थी, बस आज साफ दिखाई दे रही थी।